everyone, welcome to my channel, that is the Mahi's Lab, and myself Mahima Sharma. I'm a PGT biology teacher and I'm here to clear all your doubts regarding science and bio. And now I wanna tell you something, that biology is a term which is made up of two words, that is bio and logy. So as we all know that the meaning of bio, मतलब कि बायोलॉजी जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज लॉजी. बायो मीन्स लिविंग. हम सबको पता होना चाहिए कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग. एंड किसी भी टर्म में जब लॉजी वर्ड हम पढ़ते हैं तो लॉजी का इट्सेल्फ मीनिंग होता है टू स्टडी. चाहे हम कहें बायोलॉजी, चाहे हम कहें जूलॉजी, है ना. तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें हम लॉजी वर्ड यूज़ करते हैं. तो बायोलॉजी क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग. एंड लाइफ मतलब हम क्या हो सकता है, हमारे जो जितने भी पूरे सराउंडिंग्स हैं, जो भी पूरे एनवायरनमेंट हैं, तो वहाँ पे जो भी लाइफ है बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल. ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं, बहुत सारे फंजाई भी हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआन्स भी हैं, वो भी किस में आ जाएंगे, लाइफ में. तो बायोलॉजी सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो जो है क्लास 12th का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. तो शैल वी स्टार्ट द टर्म रिप्रोडक्शन. ओके, सो रिप्रोडक्शन इज अ टर्म which is further made up of two kind of words. रिप्रोडक्शन को अगर हम हिंदी में देखें एक इजी लैंग्वेज में, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन. रिप्रोडक्शन एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक ओल्ड जनरेशन जब कोई ऐसा प्रोसेस करता है जो कि हमें न्यू जनरेशन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये तो एक हो गया इजी टर्म. बट अगर हम बायोलॉजिकली डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होगी, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ओल्ड जनरेशन विल गिव राइज टू न्यू जनरेशन. ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ वर्ड विच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट इज री एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन. किसी भी वर्ड में जब री ऐड हो जाता है तो री मीन्स होता है अगेन एंड अगेन. कोई भी प्रोसेस जब अगेन एंड अगेन हो रहा है तो हम उसके लिए री टर्म यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिसाइकिल या फिर री यूज़. तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें हम री यूज़ करते हैं. एंड प्रोडक्शन, आप सब तो इतने समझदार हैं, आप सबको पहले से पता होगा कि प्रोडक्शन का मीनिंग होता है मैन्युफैक्चर, कुछ बनाना, है ना, या कुछ मतलब न्यू बनाना. ऐसे ही रिप्रोडक्शन वर्ड जब मिलके बनता है, इट मीन्स कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि कुछ बन रहा है, मतलब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कैसा हो रहा है, बार बार प्रोड्यूस हो रहा है. इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज अ वर्ड विच shows या which denotes the process by which an old generation develops या फिर give rise to their new offsprings. एक कोई ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, अगर आप लोगों को रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया तो अब हम देख सकते हैं द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज सेक्सुअल एंड सेकेंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अभी हम सिर्फ ये समझेंगे इस वीडियो में कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सेक्सुअल और असेक्सुअल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, हियर इज अ टर्म विच इज हाईलाइटिंग कॉन्टिन्यूसली, दैट इज सेक्स. अब यहाँ पे सेक्स का मतलब क्या है, जेंडर. जेंडर मीन्स मेल आइदर फीमेल. ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स मेल और फीमेल की बात हो रही होगी. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या, व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन विच काइंड ऑफ एनिमल्स.
तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन प्लांट्स एनिमल्स। देख सकते हो आप कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स में हो सकता है। अब ये है क्या एक्चुअली? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमीट्स। इट मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि जिसमें कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब कि इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें क्या कि मेल और फीमेल दोनों बॉडीज का इम्पोर्टेंस है या रिक्वायरमेंट है इफ वी वांट टू डू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने बोला मेल एंड फीमेल बॉडी का रिक्वायरमेंट है, तो मेल और फीमेल जो बॉडी होती हैं ये एक तरीके के सेक्स गैमीट्स क्या करती हैं, बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर हम देखें कि नेम द मेल सेक्स गैमीट, तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं स्पर्म, जो कि हम सब जानते हैं। हम लोगों ने 11th और 12th में बहुत सारी ऐसी टर्म्स पढ़े जो कि हम 12th में इजीली समझ सकते हैं। तो दैट इज स्पर्म। एंड इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द फीमेल सेक्स गैमीट, उसे हमें कहते हैं क्या, ओवा। और इजी लैंग्वेज में हमने इसका एक और नाम पहले पढ़ चुका है जिसको हम कहते हैं एग। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए मेल और फीमेल गैमीट्स का। नेक्स्ट, अब हम डिफ्रेंसिएशन ज़रा इसमें देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहली बात तो होता किसमें है, जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, एंड फंजाई या फंगस जिसको हम इजी लैंग्वेज में कहते हैं, उसमें भी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। तो अब हम बिल्कुल कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। जैसे कि हमने सेक्सुअल में कहा था कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स गैमीट्स हमें चाहिए होंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट क्या होगा, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमीट। मतलब कि हमें कोई भी मेल फीमेल ऐसी बात करनी ही नहीं है, कोई भी सेक्स गैमीट हमें चाहिए ही नहीं है। इट मीन्स सिंपल फर्दर अगर किसी भी बॉडी को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो सिंपल वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी बॉडी है, ये अपने आप को डिवाइड करके कुछ न्यू छोटे छोटे ऑर्गन्स या कुछ न्यू छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बना सकती है। तो इसमें ना ही कोई मेल फीमेल गैमीट्स की बात हुई, ना किसी भी चीज़ की बात हुई, सिंपल क्या हुआ, एक बॉडी ने अपने आप को डिवाइड करके न्यू जनरेशन बना दी। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही लेक्चर रखते हैं। इनकेस आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।